आईनी बेंच ने कस्टम रेगुलेटेड ड्यूटी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। हुकूमत ने तौहीन अदालत केस का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। क्या वो जज ये ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे? मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास, पीटीआई अरकान शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इजलास में शिरकत की दरखास्त की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत न की तो मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अगर ऑपोजिशन पार्टी इजलास में शिरकत नहीं करती तो पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। चैट जीपीटी को धचका। चीनी एआई ऐप डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। चैट जीपीटी के सस्ते और ताकतवर चीनी मुतबादिल ने मसनूई जहानत की दुनिया में तहलका मचा दिया। अमरीकी एआई कंपनियों को $1000 अरब का नुकसान। चिप बनाने वाली अमरीकी कंपनी एनविडिया के स्टॉक्स में एक दिन में रिकॉर्ड 17% कमी। डीप सीक पर साइबर हमले, कारकर्दगी मुतासिर करने की कोशिश। DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डीप सीक की कामयाबी को अमरीकी कंपनीज के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। कहा, चीनी कंपनियां मसनूई जहानत का एक सस्ता तेज तरीन तरीका लेकर आई हैं। हमें जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करना होगी। चीनी ऐप डीप सीक ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी। एआई चैटबॉट R1 चैट जीपीटी की तरह सार्फिन के सवालों के जवाब देता है, जवाब की मंतक भी बयान करता है। एआई के मैदान में अमरीकी इजारादारी खत्म करने के लिए डीप सीक ने अपना कोड ओपन सोर्स कर दिया। चीनी एआई मॉडल कम लागत से तैयार किया गया। ये मॉडल बगैर किसी सुपरवाइज डाटा के तैयार किया गया। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस सुनने से माजरत की वजूहात जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, ये केस नहीं सुनना चाहती ताकि 16 जनवरी के अदालती हुक्म की तकदीस को महफूज रखा जा सके। दोनों कमेटियों ने अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। अदालती अहकामात को इंतजामी अहकामात के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इंतजामी हुक्म से अदालती हिदायत को खत्म करने की इजाजत दी जाए तो अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल सहूलियात बहाली की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई को टीवी, अखबार और एक बावर्ची भी दिया गया। हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है। 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। सजा होने से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, सजा के बाद भी मुलाकात करवा देंगे। जेल रूल्स के मुताबिक इंटरनेशनल कॉल्स की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, इनके भी मसाइल हैं, बहुत लोग हैं, मिलने वाला एक है, मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया करार दे दिया। कहा, बातचीत न करने से कौमी यकजहती की फिजा को नुकसान होता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते जमहूरियत की रूह हैं। मुल्क को महाज़ाराई, हंगामों और तसादुम की नहीं, मुफाहमत की ज़रूरत है। मईशत की तामीर और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। किसी को तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कॉर्पोरेट फार्मिंग पर भी टैक्स आयद। छोटी कंपनी पर 20%, बड़ी कंपनी पर 29% टैक्स लागू होगा। 15 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदन पर 1% टैक्स देना होगा। 20 करोड़ से ज्यादा पर 2 और 25 करोड़ से ज्यादा आमदन पर 3% टैक्स आयद। 30 करोड़ से ज्यादा पर 4, 35 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदन पर 6% टैक्स लिया जाएगा। 40 करोड़ से ज्यादा पर 8 और 50 करोड़ से ज्यादा पर 10% टैक्स लागू। 1 जनवरी से टैक्स आयद होगा।
शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा रवा माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान है। ज़राई पैदावार कम रहने का असर GDP पर पड़ा। बरामदात पर कोई पाबंदी नहीं, मुआशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफा हुआ। सेनेट इजलास में मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट आज मंजूर होने का इम्कान। पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कानून को आज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अराकीन का ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़े कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करा रही है। सेनेटर अली जफर बोले ऐसा काला कानून पूरी जिंदगी नहीं देखा, हुकूमत कानून पर ज्वाइंट कमेटी बनाए। असद कैसर बोले पीका कानून के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में शामिल होंगे। PFUJ का मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की हिमायत। कहा सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर उजलत में बिल मंजूर करना हुकूमती बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। PBA, अमेंड, CPNE और APNS की भी एहतजाज की हिमायत। अफजल भट्ट ने कहा बात ना मानी गई तो पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। वफाकी काबीना की जानिब से FBR को 1087 नई गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त देने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक FBR ने 1010 गाड़ियों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। FBR को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए ECC और वजारत खजाना की किफ़ायत जारी कमेटी की मंजूरी हासिल है। हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश जारी। नहरों की तामीर पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी हुकूमत का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक CCI का इजलास जल्द बुलाने का फैसला किया गया है। सदर आसिफ जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। मीरा मोहम्मद शाह, तस्नीम सुल्ताना, रियाजत अली सहर शामिल। मोहम्मद हसन अकबर भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। खालिद हुसैन शाहानी, अब्दुल हामिद एडिशनल जज तैनात। जान अली जुनेजो और निसार अहमद भी सिंध हाई कोर्ट में जज मुकर्रर। अली हैदर, उस्मान अली हादी और मोहम्मद जाफर रजा भी एडिशनल जज तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को निकालने का बिल मंजूर। सूबाई असेंबली ने मंजूरी दे दी। 22 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2024 तक इतलाक होगा। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी।